हेलो फ्रेंड्स, जावा सीरीज़ के लेक्चर में आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आप सब एक्साइटेड तो होंगे क्योंकि आज हम इंस्टॉलेशन एंड फर्स्ट प्रोग्राम दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम गूगल पर जाते हैं। गूगल पे जाने के बाद डालते हैं जावा डाउनलोड फॉर विंडोज़ 10 या आपके पास विंडोज़ 7 8 जो भी है आप वही डाल दीजिएगा। फिर हम अपना ये सबसे ऊपर जो आएगा हम इसी को ही डाउनलोड करेंगे। फिर हम क्लिक करेंगे डाउनलोड जावा। डाउनलोड पे करने के बाद जब ये डाउनलोड होएगी एग्री एंड स्टार्ट फॉर फ्री डाउनलोड इस पर क्लिक कर देंगे हम। इस पर क्लिक करने के बाद हमारी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही हमारी डाउनलोड स्टार्ट होगी हम इस वाले इसको मिनिमाइज़ कर देंगे क्योंकि मेरे सिस्टम में ऐसा आपको देखिए जो आइकन साइड में आया है ना, यही आपको दिखेगा क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी जावा इंस्टॉल्ड है। तो इसमें मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, हम जाके देखेंगे जहाँ पर हमारी उसका पाथ है। तो हमारा पाथ है जावा का प्रोग्राम फाइल में लोकल डिस्क सी में प्रोग्राम फाइल्स जावा फोल्डर के अंदर जेडीके। हम ये पूरी की पूरी जो ये है ना, ये हम कॉपी कर लेंगे या इसको याद रखेंगे। फिर हम इसके बाद वापस पीसी पे आएंगे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, एडवांस सिस्टम सेटिंग, फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल और फिर इसके बाद हम यहाँ पे न्यू और न्यू पे वेरिएबल नेम पाथ जो भी आपको देनी है और उसके बाद वेरिएबल वैल्यू वो जो है सी प्रोग्राम फाइल्स के बाद हमें उस पर लिखना है जावा और फिर JDK1। इसके बाद जब ये हो जाएगा तो हमें ओके क्लिक करना है। आपको ये स्टेप्स बिल्कुल याद रखने हैं। ये वैसे बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कोई ऐसे टफ़ काम नहीं है, आप कर सकते हैं। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे इसमें जावा इंस्टॉल हुई या नहीं। तो हम जाएंगे CMD पर। उसका सबसे इजी सोल्यूशन है विंडो बटन +R और CMD क्लिक करिए, वहाँ पे टाइप कीजिए जावा सी और वहाँ पे आपको अगर बहुत ही बड़े से वो प्रोग्राम वर्ड्स में लिखे दिख रहे हैं तो आपके इसमें जावा है। इसके बाद हम अपना पहला प्रोग्राम शुरू करते हैं। नोटपैड++ में हम अपना पहला प्रोग्राम शुरू करते हैं, उसे भी ऐसे ही खोलेंगे। CMD में जाके वही विंडो +R और CMD की जगह हम वहाँ पे टाइप कर देंगे नोटपैड++। तो सिंपल हमारा ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं अपने पहले प्रोग्राम पे। मैं ऑलरेडी मेरे सिस्टम में काफ़ी प्रोग्राम पड़े हुए हैं जावा के, मैं क्योंकि बनाती रहती हूँ। अब इसके बाद हम अपना न्यू फाइल पर जाएंगे, फाइल पे और न्यू पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ये हमने बना लिया है। अब हम अपना न्यू देखते हैं कैसे हम अपने के। तो अब हम अपनी फाइल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जावा की क्लास बनाते हैं। क्लास हमें एक बात याद रखनी है, क्लास बनाते वक्त जो भी हम क्लास का नाम रखेंगे वो हमारी पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा तो वो सिंटैक्स एरर दे देगा। इसके बाद हम अपना जो भी नाम रखना चाहते हैं, वैसे मैं हेलो वर्ल्ड रख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग चाहें तो फर्स्ट प्रोग्राम या फिर जो भी आपका मन करे टाइप करने का आप वो रख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पर मैंने हेलो वर्ल्ड रख दिया है। इसके बाद हम क्लास के बाद आते हैं एंट्री पॉइंट पर, जहाँ से हमारा प्रोग्राम मेन स्टार्ट होगा। तो बेसिकली हम उसका सिंटैक्स होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सी में वॉइड मेन होता है खाली, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक भी आ गया है। और इसके बाद जो ये लिख रहे हैं ये ज़्यादा मेन है, ये है ब्रैकेट में स्ट्रिंग AR। आपको बहुत सारी जगह पे स्ट्रिंग AR की जगह ये मिल जाएगा स्ट्रिंग आर्ग्स, कहीं मिल जाएगा स्ट्रिंग ARG। तो उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको जो पहले प्रोग्राम में लिखा है आपको वही लिखना है अपने बाकी के सभी प्रोग्राम में। उसके बाद हम आ जाते हैं, हम अपने प्रोग्राम को कंपाइलिंग स्क्रीन पे प्रिंट कैसे कराएंगे। तो हम उसके लिए लिखेंगे system.out.println। println आप खाली प्रिंट भी लिख सकते हैं, प्रिंट जो है वो आपका उसी लाइन में आपका आउटपुट दे देगा। अगर आपने ln लगा दिया तो नेक्स्ट लाइन में देंगे। ln लगाने से फ़ायदा ही है क्योंकि फिर वो ज़्यादा अच्छा शो करता है। उसके बाद आप लिख दीजिएगा println या प्रिंट जो भी मन है, और फिर हम अपने लिखते हैं कंटेंट जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा था हमें प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, तो हम अपना डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख देंगे और फिर अपना इसको अपने
स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते हैं। आइए तो हम अपना प्रोग्राम अब सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए सेव फाइल पे जाते हैं, सेव एज़। अब सेव एज़ पे आते ही आप कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम सेव करना है। तो मैं यहाँ पे न्यू वॉल्यूम ई पर नहीं करना चाहती, अब अपना ये कर लिए, या डी पर, जहाँ पे भी आपको, तो मैंने ई पे किया हुआ है। कहते हैं hello world डॉट जावा के नाम से, और फिर अब हम इसको सेव करते हैं। तो अब आपको पता चलेगा Notepad++ का बेनिफिट। फाइल पे जाते हैं, हम फोल्डर कंटेनिंग पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे CMD देखिए लिखा हुआ आ रहा है ना, CMD पे क्लिक कीजिए और हमें सेम वही लोकेशन मिल गई जो हमें चाहिए थी। अब हमें इतना सारा हमारी जो प्रोसेस थी वो रिड्यूस हो गई और अब बस हमें डायरेक्ट लोकेशन मिल गई। अब हम इस पे लिखेंगे जावा सी, फिर स्पेस, फिर hello world डॉट जावा, फिर क्लिक, और जैसे ही एंटर करा देखिए ये आ गया ना। इसका मतलब हमारे सिंटैक्स एंड प्रोग्राम सही है। अगर ना होता तो यहाँ पे एरर आ जाती। अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम जावा और फिर स्पेस और हेलो वर्ल्ड, फिर एंटर, और देखिए ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो गाइज, लाइक, comment, share, and yes, subscribe. And stay tuned with Error Expert for the further details in Java, C, and Python. Thank you.